अगर पवन सिंह की हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो वो जिस औरत के साथ जुड़े हैं उस औरत को वो बर्बादी किए हैं। और ऋतिक सिंह है भैया ऐसे भैया वैसे भैया ऐसे, तो नहीं करेंगे तो कैसे। अब हमेशा से देखिए ना, जब जो इंडस्ट्री में कुछ कपड़े पहनते हैं पवन सिंह को, कुछ टाइम बाद आप ऋतिक सिंह को देखेंगे तो वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी अगर ऋतिक सिंह नहीं बोलेंगे। तो मैं कभी कहीं खड़ी हूँ तो ये मेरे को आगे बोलेंगे कि क्या हुआ, मरना है तुम्हें, जाओ छत से कूद जाओ। अच्छा कूदना होगा तो यहाँ से मत कूदना, वहाँ से कूदना, यहाँ रैंडमली ऐसा बोलते थे कि मतलब मरना है तो। और ये सारी 2-4 दिन जो भी मतलब सुख के दिन रहेंगे पवन सिंह के साथ, तो मतलब आपको एक पत्नी का जो दर्जा दिया जाता है, एक पति देता है, क्या वो दर्जा पवन सिंह आपको देते थे? अगर देते तो आज मैं यहाँ होती क्या। तो मतलब आपने जैसे बोला ना कि मतलब 1-2 दिन ही मतलब बहुत अच्छे से रहे, लगा नहीं कि मतलब पवन सिंह बुरे इंसान है, तो वो नहीं, पति पत्नी का रिश्ता एक दो दिन का तो नहीं होता है ना। हाँ वो तो जन्मों जन्मांतर, एक बार शादी हुई तो हो गया। वही बात है, तो एक दो दिन ठीक होने से आप कह नहीं सकते ना कि एक दो, क्या मतलब है कि आप एक दो दिन पत्नी का दर्जा दे दिए, दूसरे दिन से आप बोलने लगे कि हाँ आप ये हैं वो हैं, ऐसे थोड़े होता है। अच्छा आप बोल मतलब अभी ऑफ कैमरा आप बता रही थी आपको मतलब फर्स्ट डे से टॉर्चर किया जा रहा था, और आपने ऑफ कैमरा बताया कि आपने मतलब जो कि स्लीपिंग पिल्स भी खा ली थी, दवाइयाँ खा ली थी, वो भी 1-2 नहीं शायद कितनी पिल्स खाई थी आपने? 18। 18 मतलब दवाइयाँ, नींद की गोलियाँ आपने खा ली थी। जी, तो आखिर वो क्या वजह थी कि मतलब 18 नींद की गोलियाँ खानी पड़ी, वो भी ससुराल में पवन सिंह के घर पे? जी, ये मेरे को टॉर्चर करते थे और ये बार बार मेरे को मारने पीटने के लिए आते थे, और ये बार बार मेरे को मारने पीटने के लिए आते थे। अच्छा मतलब पवन सिंह जी आपको हमेशा मारने के लिए भी आते थे? जी, तो मतलब मैंने ये झमकौला से हुई और ये सब डायलॉग मारते हैं और बहुत पब्लिक की इज्जत करते हैं, किसी का पैर छू लेते हैं, किसी को गले लगा लेते हैं और खुद की पत्नी पे हाथ उठाते हैं। इनका एक रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, उसमें वो रिकॉर्डिंग शायद दीपक सिंह, पुतुल सिंह और बिक्की सिंह का है। वो ये वही पुतुल सिंह है ना जो मेरे बारे में एक बार इंटरव्यू दिया था, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला था। इनका ही रिकॉर्डिंग है, आप सुनिए। ये ऐसे है ना ये लोग कि आप मतलब कहते हैं ना चटुआ गिरते, चाटुकारी था। वो वही वही है। मतलब आप अभी, और ये इंसान, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये इंसान सुन के भी कि मेरे बारे में ऐसे बोला गया है, फिर भी सोचिए किस हद तक इन लोगों पे उनको भरोसा है कि रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। शायद आपने सुना होगा कि उनके फ्रेंड की रिकॉर्डिंग, मैं सुना कौन सी? सुना है आपने या नहीं, मैंने तो नहीं सुना, बताइए। मैं देखती हूँ मेरे फ़ोन में हाँ। होगा शायद, तो मैं सुनाती हूँ। तो एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें इनके फ्रेंड लोग बोल रहे हैं कि कुत्ता हा ये जे हमनी के ना जाना तिंजा कि का हटे ऐसे वैसे, कि कुत्ता हटे एक लगे हमनी के जाना तिंजन ई का हटे, ये मीडिया के सामने कुछ और है, मीडिया के बाद कुछ और है। और ये वही पुतुल सिंह है जो मेरे बारे में इंटरव्यू दिए थे। तो ये सुनने के बाद भी वो इंसान, उस इंसान के लिए ये लोग सही हैं, आप गलत हैं, इनके कहने के सारी दिक्कतें ना यही लोग हैं। मतलब अच्छा, मेन चीज़ें ये मतलब जब आपको मारते पीटे थे तो कभी आपने नहीं पूछा कि आप हमें क्यों मार रहे हैं, और अगर मारना ही पीटना था तो फिर हमसे शादी करने की इतनी जल्दी क्यों थी? नहीं, क्या मतलब अब उस टाइम इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि यानी कि मेंटली बहुत टॉर्चर करते, कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश करते रहते हैं। तो मेरे को ना ऐसे, जैसे मैं कभी कहीं खड़ी हूँ तो ये मेरे को आगे बोलेंगे कि क्या हुआ, मरना है तुम्हें, जाओ छत से कूद जाओ। अच्छा कूदना होगा तो यहाँ से मत कूदना, वहाँ से कूदना, यहाँ। रैंडमली ऐसा बोलते थे कि मतलब मरना है तो। और ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे मेरे दिमाग में बैठती गई। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मेंटल पेशेंट तो नहीं बनाना चाहते थे कि मतलब। एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे अंदर घुसते जा रही थी। तो आज तक मतलब ये नहीं समझ में आया कि ये सारी चीज़ें पवन सिंह आपको क्यों बोलते थे कि मरना है क्या, मर जाओ। क्योंकि उन्हें एक चीज़ तो बहुत अच्छे से पता था कि मैं मतलब इतना कुछ होने के बावजूद अगर सरवाइव कर रही हूँ और खड़ी होके बात कर रही हूँ, तो ये है तो बड़ी ढीठ टाइप ये भाई बलिया की बेटी है, छोड़ेगी तो नहीं। ढीठ टाइप है, तो इसको ऐसा कर दो कि ये खुद ही कुछ कर ले, बात हम तक भी ना है, हो जाएगा ठीक है। अच्छा हमने सुना आप ऑफ कैमरा बताया कि जब आप पे हाथ उठाने आते थे तो आप बोलती थी कि हाथ मत उठाना, मैं पुलिस को बुला लूंगी, ऐसा कुछ हाँ आप बोलती थी। जी, मैंने बोला है। तो मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि उनके मन में डर बैठ गया कि पुलिस बुला लेगी, और भाई इंडस्ट्री है तो बदनामी तो भाई लाखों लोगों तक पहुँच जाएगी। जी, तो मतलब ये हाथ ना उठा करके आपका ब्रेन वॉश करते थे, आपको मेंटली टॉर्चर करते थे। मैं खुद से कुछ कर लूँ। मैं कभी कभी कमेंट देखती हूँ, लोग बोलते हैं कि अरे ये सही है, ये गलत है, ये है वो है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसी इंसान के साथ क्यों। और एक नहीं दो नहीं, आप पहले रीना रानी के साथ रहे हैं, फिर उसके बाद अक्षरा जी के साथ रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी शादी नीलम दी से होती है, फिर उसके बाद आप अक्षरा सिंह भाई के अकॉर्डिंग, उनके ऋतिक के अकॉर्डिंग मैं कैरेक्टर लेस हूँ। मैं ऋतिक सिंह जी हमेशा कहते हैं कि अब ये ज्योति सिंह जी बहुत कैरेक्टरलेस हैं, और हमारा तो भतीजो हुई बहुत ढोल नगाड़ा बाजी, आरा में बैंड पार्टी मतलब पार्टी उटी हुई, ये सब मतलब ये क्या बोलते हैं ये सब?
अब मैं क्या बोलूँ इससे। ऋतिक, अच्छा कभी परिवार वाले ने आपका साथ नहीं दिया, ऋतिक सिंह कभी, या पवन सिंह की स्पेशली माता जी जो आपकी सासू माँ है, कभी वो नहीं कहीं करे पवन तुम ऐसा क्यों बोलते हो? ऋतिक के बोलने के पीछे ये रीज़न है ना, ऋतिक अगर नहीं बोलेंगे तो पीछे-पीछे घूमेंगे कैसे पवन सिंह के? अच्छा। आप देखिए ना रघु हैं, ऋतिक हैं, पता नहीं क्या नाम, सतीश हैं, एक बड़क हैं, चारों तीनों लोगों में से किसी को देखा है क्या आपने? नहीं देखा है ना? नहीं नहीं। क्योंकि वो बात नहीं करते हैं ना पवन सिंह के बारे में। अच्छा, पवन सिंह के बारे में कभी खिलाफ नहीं बोले? वाह ही नहीं करते हैं ना। और ऋतिक सिंह है, भैया ऐसे, भैया वैसे, भैया ऐसे, तो नहीं करेंगे तो कैसे? आप हमेशा से देखिए ना, जब जो इंडस्ट्री में कुछ कपड़े पहनते हैं पवन सिंह, वो कुछ टाइम बाद आप ऋतिक सिंह को देखेंगे, तो वो हाँ, सारी हाँ। चीज़ें कहाँ से मिलेंगी अगर ऋतिक सिंह नहीं बोलेंगे तो? और हमने ये पूछा कि मतलब हमने पहले भी पूछा था कि मतलब पवन सिंह की माता जी और आपकी सासू माँ जो है, कभी उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि नहीं कि मतलब ज्योति को क्यों परेशान करते हो, क्यों आपने कभी उनसे नहीं बोला कि हमको पवन जी ऐसे कहते हैं? स्टार्टिंग में अम्मा का नेचर अच्छा था, मतलब अम्मा बहुत सीधी हैं, स्टार्टिंग में सब कुछ। मतलब पवन सिंह की जो माँ है उनका बिहेवियर आपके प्रति बिल्कुल सही था? स्टार्टिंग में सब सही था, स्टार्टिंग में सही था इसलिए क्योंकि मैं बर्दाश्त करती थी चीज़ों को। जब मैंने बोलना स्टार्ट किया कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है ये वो, तो फिर सब लोग चढ़ने लगे, हमें बोलने नहीं देंगे, हम बोलेंगे कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे पूरे लाइफ का सवाल है, हमें बात करने दीजिए उनसे। ना ना ऐसे बोलबो तो ऐसे कर दी, वैसे कर दी, ऐसे कर दी, तो कितनी दिन तक आदमी ये पवन सिंह क्या कर दी, मतलब क्या मार और देंगे क्या? हाँ, मतलब नाराज हो जाई तो ऐसे करी, फिर यही से तारा संगे ऐसे करा तटे वैसे कर, तो मतलब पवन सिंह की मम्मी भी हमेशा से, मतलब हमेशा से नहीं लेकिन बाद में अगेंस्ट होंगे कि तुम कुछ बोलो मत, हाँ, मतलब तुम बर्दाश्त करते रहो तुम बर्दाश्त करो लेकिन तुम कुछ बोलो मत। अच्छा, ये मामला जो हमेशा से आरा कोर्ट में कभी जाता है, कभी बलिया कोर्ट में जाता है, तो हमेशा से देखते हैं कि आप तो जाती हैं लेकिन ज़्यादातर पेशी पे पवन सिंह नहीं आते, इसका कोई कुछ कारण है क्या? हाँ, पहले ही चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, पैसे दे के ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जाने तो की। आपने ऑफ कैमरा हमें ये बताया था कि मतलब जो अक्षरा सिंह जी हैं, मतलब पवन सिंह आपसे बोले थे कि तुम अक्षरा सिंह को दीदी बोलो, जी। ये क्या बात हुई बताएंगे? ये उन्होंने बोला था मुझे कि देखा अभी इंडस्ट्री में बानी तो केहू ना केहू तो रहबे ना करी। अच्छा, इंडस्ट्री में बानी मतलब एक औरत हमेशा लेके चलेंगे। चलेंगे, हाँ, ये उनका क्या नाम था कि अब इंडस्ट्री में बानी तो केहू ना केहू रहबे तर ना करी, तो अब अक्षरे सही तो तुम्हारी दीदी हैं, उन्हें तुम दीदी बोला करो। तो हम दीदी इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि मतलब फर्स्ट वाइफ उनको मान लीजिए, है ना? हाँ, कह सकते हैं। तो मतलब पवन सिंह हमेशा से, मतलब ये मतलब पवन सिंह खुद तो अपने मुंह से नहीं कह, लेकिन जो उन पे आरोप लगाए जाते हैं कि लड़की बदलते रहते हैं, तो मतलब उनको एक लड़की परमानेंट चाहिए और कहेंगे कि ये हीरोइन है मेरी। आप देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बारे में हमें बोलने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं लगातार कभी रहे हैं क्या वो एक लड़की पे? अच्छा, एंड में मतलब आप क्या चाहती हैं, मतलब ज्योति सिंह जी क्या चाहती हैं, मतलब पवन सिंह जी के साथ रहना चाहती हैं फिर से, या मतलब तलाक ही चाहती हैं, मतलब क्या चाहती हैं? मैं सीरियसली अगर अपने माँ बाप की इज्जत को देखूं तो मैं वाकई अपना रिश्ता बचाना चाहती हूँ, मैं कंटिन्यू देखना मतलब कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। लेकिन अगर एक ह्यूमन के तौर पे देखूं तो मुझे लगता है कि शायद मैं उनके साथ सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तो मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चरिंग होने के बाद, कुछ सहने के बाद भी आप पवन सिंह जी के साथ रहना चाहती हैं, मतलब क्यों? क्योंकि कहते हैं ना हमारे समाज में कि शादी मजाक नहीं होता है, तो शादी हुई है ना मेरी, उठा के तो ले नहीं गए थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता था नहीं, तो वही बस मैं चाहती हूँ कि अगर ये रिश्ता बचता है अगर रिश्ता बचता है तो मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि मेरे पेरेंट्स की इज्जत रह जाएगी। मतलब माँ बाप की इज्जत के लिए बलिया की बेटी एक बार फिर से कुर्बान होने को तैयार है। बिल्कुल। और आप पे बहुत सारे लालछन लगाए जा रहे हैं जब से आपका ये विवाद चल रहा है कि ज्योति सिंह को 5 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, पैसे के लिए तलाक ले रही है, मतलब इस पे क्या कहेंगी? उनको इतना तो सोचना चाहिए कि शायद मैं पवन जी के साथ रहती तो शायद मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छी और उनकी तो मतलब पता नहीं कितनी संपत्ति है, तो हम भी नहीं जानते, तो मतलब वो आप तो उसकी पूरी मालकिन होती, लेकिन लोग कह रहे हैं कि तलाक ही इसीलिए ले रही है कि मतलब हमको करोड़ों रुपया चाहिए। तो भाई तलाक ना लेती तो ज़्यादा मतलब वो रहता ना, फिर तो सारी संपत्ति तो आप ही की सारी होती। तो मेरी ही होती। हाँ। तो वही है बस, कहने वाले को कहने देना चाहिए। हाँ, पर एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है कि ये जो हमारा बीजेपी सरकार गवर्नमेंट जो भी कहते हैं, ये जो है मुझे अगर ये टिकट देते हैं इन फ्यूचर पवन सिंह को, तो मुझे उनसे कहना है कि फिर वो ये नारा बंद कर दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी उनका नारा है, क्योंकि अगर पवन सिंह की हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो वो जिस औरत के साथ जुड़े हैं उस औरत को वो बर्बादी किए हैं। आप उठा के देख लें तो फिर मुझे नहीं लगता कि अगर एक ऐसे लोगों को ये टिकट देना
मतलब पवन जी ये डिज़र्व करते हैं टिकट, क्योंकि फिर ये नारा ही नहीं होना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें वो अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हैं, पीने पवन सिंह जी। जी, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगी। उस दिन आप लोगों को पता चलेगा कि ये इंसान अपने घर की औरतों की भी इज्जत नहीं करता है। मतलब कहीं न कहीं आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं पवन सिंह जी पे कि वो पीने के बाद मतलब जिस जिस पेट से पैदा हुए, जिस कोख से पैदा हुए, उनकी भी इज़्ज़त नहीं करते हैं। जी, मैं वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊँगी। ये तब आप लोगों को पता चलेगा, ये जो लोग मीडिया बात करते हैं ना कि ज्योति सिंह ऐसे, ज्योति सिंह उस, जिस दिन वो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के थ्रू मीडिया में लाऊँगी, क्योंकि मैं गंदगी नहीं चाहती थी। जी, बिल्कुल। मैंने डे फर्स्ट से कहा था कि ठीक है, अगर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, हम आपस में बैठ के एक बारी बात करते हैं, आपस में बैठ के बात करते हैं फिर। मतलब आपने पवन सिंह से बोला था? जी, उन्होंने बोला ना, अब जो होगा कोर्ट में होगा। मैंने बोला ठीक है, हाँ। कोर्ट ही में मिलिए फिर आप हमसे। मतलब आपने सेटलमेंट चाहा था कि भाई घर की चारदीवारी में बैठ के और मामला सलट लिया जाए? मैंने पहले सोचा था कि बात करते हैं, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस चीज़ को दूर करते हैं। अच्छा, आप इस चीज़ पे भी तैयार थी क्या कि अगर मतलब घर की चारदीवारी में बैठ के अगर हमारी बॉन्डिंग नहीं होती है, मतलब अगर हमारा बातचीत से नहीं सुलझता है, तो हम तलाक भी ले लेंगे? क्या आप वो भी उस चीज़ पे तैयार थी? हाँ, उस टाइम मैं थी, क्योंकि मुझे बहुत मेरे मतलब मैं अचानक से चीज़ें बहुत वो हो रही थी और मैं बहुत मेंटली प्रेशर में थी। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, आप बार-बार बोल रहे हैं कि मैं रिकॉर्डिंग सुना दूँगी, मैं रिकॉर्डिंग सुना दूँगी। तो आप हमेशा से मतलब ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई? मतलब आप डर के करती थी रिकॉर्डिंग? नहीं, नहीं, डर के नहीं करती थी। मैं एक्चुअली पापा के यहाँ अपने फ़ोन करती थी कि पापा ये लोग मेरे साथ ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। तो पापा का कहना, तो पापा कई बार ही आए मेरे फ़ोन करने पे वहाँ पे कि क्या हो गया, ऐसे-ऐसे चीज़ें। तो जब पापा आते थे और ये लोग मेरे साथ जो चीज़ करते रहते थे ना, और पापा के आते ही एकदम चेंज हो जाते थे। अच्छा, मतलब आपके पापा जब वहाँ पे जाते थे तो एकदम बिल्कुल तो चेंज? तुरंत बेटा खाना खा लीजिए, बेटा पानी पी लीजिए, बेटा ऐसे कर लीजिए, बेटा वैसे कर लीजिए। अब मेरे पापा उल्टा मुझे सुनाने लगते थे कि तुम ही सही से नहीं रही हो, तुम ही को शिकायत है कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तुम बोल रही हो ये करते हैं, कितने प्यार से तो रह रहे हैं तुम्हारे साथ, ऐसे वैसे ये वो। मेरा एकदम दिमाग काम नहीं करता था कि मैं कैसे वो करूं। तो फिर मैंने बस अपने पापा को सुनाने के लिए वो रिकॉर्डिंग, इनका मतलब जो भी चीज़ें हुई। मतलब पवन सिंह भी ये दिखावा करते थे क्या कि मतलब एकदम पत्नी का दर्जा देने लगते थे जब आपके पापा जाते थे? हाँ, तो वो करने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग करना चालू किया कि मैं पापा को भेजूँ। मुझे नहीं पता था कि वो रिकॉर्डिंग मेरे फ्यूचर में काम आ सकता है। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने मतलब मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आगे चल के मुझे इनको बदनाम करना है। मैंने बस वो अपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाने के लिए किया था कि पापा, फिर ये अक्षरा जी वाली जो बात है, इन्होंने मेरे से बोला कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, ये वो। मैंने पापा से बोला कि पापा ऐसे-ऐसे बात है, अब बताइए मैं क्या करूँ? तो वो बोलते थे नहीं, वो तुम्हें वो कर रही हैं कि मतलब उनका रिलेशन है तो वो तुम्हें अगेंस्ट कर रही हैं। तो मैंने सिर्फ उनको सुनाने के लिए ये सारी रिकॉर्डिंग की थी। अच्छा, अक्षरा सिंह ने जब आपको ये बोला कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो आपने पवन जी को कॉल लगा के ये नहीं पूछा कि इसमें कितनी सच्चाई है? और जब आप मतलब आपका बेटा होने वाला है, तो आप मुझसे शादी क्यों की? आपने ये सब क्वेश्चंस नहीं किए जो एक पत्नी को करना चाहिए अपने पति से? उनका एक ही जवाब होता था कि हीरो हई, फिल्म इंडस्ट्री में बानी तो एगो तरह ही ना। अच्छा, मतलब एक वो रही तो मतलब बच्चा-वच्चा कुल होई लेकिन शादी हो होई। हाँ। मतलब इनका ये मतलब और पवन सिंह का हम ये कह सकते हैं कि मतलब ऐसे तो आपसे लड़ाई झगड़ा, आपको टॉर्चर करना और जब आपके पापा जाएँगे तो पत्नी का दर्जा देना, यानी हाथी के दाँत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ना? बिल्कुल हो सकती हैं। जनता को क्या कहना चाहेंगे? आज पूरी मतलब पूरा भारत देश आपको देख रहा है, पूरी जनता पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री ये देखना चाहती है और जानना चाहती है कि एक बार फिर से आप अपने मतलब मुँह से कह दें कि आप तलाक चाहती हैं, नहीं चाहती हैं और जनता हमेशा से आप पे भी आरोप लगाती रहती है कि पैसे के लिए करती है, नेम फेम पाने के लिए करती है, पवन सिंह जी के साथ जैसा बनना चाहती है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं जनता को आज क्लियर कर रही हूँ कि मैं इंडस्ट्री में कभी नहीं आने वाली हूँ और मैं इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करूँगी, और ना ही मेरा ऐसा कुछ वो है कि मुझे हीरोइन बनना है इन फ्यूचर। मैं एक सिंपल लाइफ शुरू से चाहती थी और मुझे सिंपल लाइफ ही पसंद है। रील्स वगैरह यार, हर लड़कियाँ वो फ्री हाँ, होती हैं वो तो हर लड़की आजकल रील्स बनाती अपने एंटरटेनमेंट के लिए। वो जो चीज़ें हैं वो मैं खुद के एंटरटेनमेंट के लिए करती हूँ, और मैं उस वो मेरा मतलब वो आगे का मेरा करियर नहीं है और ना ही उस फील्ड में मुझे जाना है है। अब। और इसके बाद तो एकदम नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री की सारी सच्चाई मेरे सामने है इनसे शादी होने के बाद। तो मेरे को ऑफ़र भी किया जाएगा तो मैं इस इंडस्ट्री को कभी ज्वाइन नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत गंदगी है इसमें। तो आप ये सारी चीज़ें आप लोग छोड़ दें कि मुझे इंडस्ट्री में आना है, मुझे पवन सिंह की तरह बनना है। नहीं, मुझे उनकी तरह नहीं बनना है। मैं एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ, मैं उसी में खुश हूँ। और दूसरी चीज़,
यार सच्चाई सबके सामने है और मुझे लगता है आप सभी को पता है कि क्या रियलिटी है और क्या नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम जो सच्चाई है, आप किसी का फेवर नहीं कर सकते तो कम से कम जो उसके विरोध मत सच्चाई है बस उस पे रहें और उस चीज़ का सपोर्ट करें। मैं नहीं कहती हूँ कि आप ज्योति सिंह को सपोर्ट करें, आप पवन सिंह को सपोर्ट करें या फिर उनके अगेंस्ट बोलें या फिर मेरे अगेंस्ट बोलें, लेकिन कम से कम जो सच्चाई है उसको तो आप लोग सपोर्ट करें। और ज्योति सिंह के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है, ज्योति सिंह के साथ ही नहीं हो रहा है, मेरे से पहले भी आप उनसे जो भी औरतें जुड़ी हैं आप उनको उठा के देख लें, आप लोगों के सामने है सब कुछ। तो एटलीस्ट रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो सच है उसको तो सपोर्ट करो। देखिए, अगर एक बलिया की बेटी नहीं, हमारे देश की बेटी अगर इस तरीके से रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ ऐसे भद्दे कमेंट ना करें, ऐसे मतलब कोई भी किसी भी चीज़ को दो शब्द इधर का जोड़ के और दो शब्द इधर का जोड़ के कोई भी चीज़ें वायरल कर देना और किसी को भी गंदे गंदे आरोप लगा देना, तो ये बिल्कुल ना करें। और बलिया की बेटी ज्योति सिंह आज भी ये चाहती हैं, आज भी कुर्बान होने के लिए तैयार है कि मैं पवन सिंह के साथ रहूँगी, सिर्फ अपने माता पिता की इज्जत बचाने के लिए। सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। बाकी ज्योति सिंह जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने हीरो पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का साथ है।